शृणु राजन महाश्चर्य प्रभावम माघमासजम ऋषिका नाम कल्याणी ब्रह्मानी भृगुवंशजा। जय श्री हरे विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में 5वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 4 अध्याय कथा को सुना। अगर आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे माघ मास महात्म्य के नाम से वीडियो अपलोड है, आप जाकर के वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में माघ मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। माघ के महीने में जो भी गंगा स्नान करने वाले हैं उन्हें माघ मास महात्म्य का कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में 5वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, माघ मास के उत्पन्न बड़ा आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृगुवंश में उत्पन्न ऋषिका नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर उसने विंध्य पर्वत के नीचे रेवा नदी के तट पर अमरकंटक स्थान पर घोर तप किया और सदाचार से वर्तिनी होकर विष्णु भगवान में लीन हुई। जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठा तथा कम बोलने वाली, दानशीलता तथा शरीर को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को देकर, बाद को अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति धारण कर वह सदा छठे काल में भोजन करती। वह कठिन से कठिन व्रत आदि करती हुई रेवा नदी के किनारे अपना समय व्यतीत करती रही। हे राजन, इस तरह वलकल धारण कर एक दानशीला ने संतोष के साथ रेवा और कपिल नदियों के संगम में 60 वर्षों तक संपूर्ण माघ स्नान किया और उसी तीर्थ में तप में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त हुई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णु लोक में आनंद पूर्वक 4000 वर्ष पर्यंत निवास करती रही। फिर सुंदर और उपसुंद नामक असुरों को नाश करने के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्री में रत्न स्वरूप देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम थी। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी कि हे मेरी मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों को नष्ट करने के लिए जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कल पथ से होकर वहां पर आई, जहां पर देवताओं के शत्रु थे। वहां रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके पलाश के पुष्प के समान लाल परिधान पहनकर, सुंदर नूपुर और कटी में करधनी पहरे तथा कंठ में मोती की माला और कान में कुंडल से शोभायमान, बालों में चमेली के फूल गूंथ कर अशोक वृक्ष के नीचे बैठ सुरीले स्वर में गाती हुई बीना बजाती अशोक वन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के अनुरूप उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंदर और उपसुंद के पास जाकर उसके आने का समाचार कहने लगे। हे असुरराज, न जाने वह देवी कौन है, या दानवी यक्षिणी है अथवा स्त्री रत्न है। आप दोनों उस अबला का उपभोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहित करने वाली उस स्त्री को आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर दोनों सुंद, उपसुंद, मदिरा पात्रों तथा हजारों स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय के निकट चले गए। काल दंड के सदृश गदाओं को लेकर जल्दी से वहां पर गए। हे राजन, जहां पर वह सुंदरी उन असुरों की काम की अग्नि भड़काने के लिए बैठी थी, वे दोनों उसके रूप पर मोहित होकर तथा उन्मत्त होकर आपस में कहने लगे कि हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के सदृश नेत्र वाली यह स्त्री हमारी भार्या होगी। दूसरा कहने लगा कि नहीं, हमारी भार्या होगी। इस प्रकार उन्मत्त गज के सदृश काल के वशीभूत होकर वे दोनों आपस में गदा प्रहार करने लगे और आपस में प्रहार करने से
वे दोनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इन दोनों को मरा देखकर सैनिकों को बड़ा कौतूहल किया। काल रात्रि के सदृश यह कौन है, यह क्या हो गया। इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुनकर वह तिलोत्तमा उनको पर्वत से गिराती हुई एवं 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश में देव कार्य करके वह ब्रह्मा जी के समान चली गई। तब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्रह्मा ने उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल उपभोग कर रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, तीर्थ में स्नान करने के समान पापों का विनाश कर संसार में कल्याण करने वाला और अंत में स्वर्ग को देने वाला अन्य कोई कार्य नहीं है। न चान्त्यत स्वर्गदम कर्म, न चान्यत पाप नाशनम, न चान्त्य मोक्षदम किंचिद माघ स्नानम समम भुवि। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य में 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी प्रकार से अगर आप आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।